हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट विजन कंप्यूटर एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब को कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे और पेज लेआउट टैब सीखेंगे। पेज लेआउट टैब में कौन से ऑप्शंस हैं वो बारी बारी से सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था वो था इंसर्ट टैब और आज के वीडियो में हम सीखेंगे पेज लेआउट टैब। तो एमएस वर्ड में जो नेक्स्ट टैब आता है तीसरा वाला वो होता है पेज लेआउट टैब। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने एमएस वर्ड को ऑलरेडी ओपन किया है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं स्टार्टिंग वीडियो में हमने ये बता दिया था। तो एमएस वर्ड वर्ड ऑलरेडी मैंने ओपन किया है। एमएस वर्ड के मेन स्क्रीन पे हम हैं और ऑलरेडी आप टेक्स्ट देख रहे हैं। सबसे पहले जो है होम टैब ये हमने कंप्लीट किया, उसके बाद इंसर्ट टैब भी हमने कंप्लीट किया और उसके बाद अब तीसरा जो आता है वो आता है पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ग्रुप्स सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इन सारे ग्रुप्स को हमें बारी बारी से सीखना होगा। तो सबसे पहले थीम्स वाले ग्रुप्स को सीखते हैं। सबसे पहले थीम्स वाले ग्रुप में आप नजर रखिए, थीम्स का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको अपने टेक्स्ट के जो स्टाइल आपने रखा है, जो टेक्स्ट आपने रखा है, उस टेक्स्ट पे आप अगर आपको थीम्स देना होगा तो उस टाइम आप इस थीम्स को यूज कर सकते हो। टेक्स्ट के साथ साथ अगर आपने टेबल ड्रा किया है, जो हमने इंसर्ट टैब में पढ़ा था टेबल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंसर्ट टैब में हमने टेबल्स पढ़ा था, उस टेबल को क्रिएट करने के बाद भी उसका आप अलग से थीम दे सकते हैं। फिलहाल हम थीम्स को ओपन करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ कई ज़्यादा थीम्स है। जैसे ही मैं किसी भी थीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसका लुक चेंज होता है। मेन टेक्स्ट का आप नजर रखिए, सारे का सारा चेंज होता है। ये देख लीजिए टेक्स्ट का सारा स्टाइल और सारा थीम चेंज हो गया जैसे ही हम थीम्स में कोई सा भी थीम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पहले टेक्स्ट का स्टाइल और टेक्स्ट का लुक कैसा था और थीम्स पे क्लिक करने के बाद इसका लुक कैसा होता है। यही थीम हम छोटे से टेबल पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे टेबल पे कैसा इफेक्ट रहता है। यहाँ पे मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, उसके बाद पहले मैं इंसर्ट करूंगा एक छोटा सा टेबल ताकि जिसपे हम इफेक्ट करेंगे थीम्स का। यहाँ पे हम लास्ट में एक टेबल इंसर्ट करेंगे। जैसे ही मैं इंसर्ट टैब पे आके एक छोटा सा टेबल मैंने इंसर्ट किया, आप देख सकते हैं इस टेबल का साइज वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ। फ्यूचर में वो पढ़ेंगे कि आप कैसे इसके साइजेस और इसके डायमेंशंस, हाइट, लेंथ चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने थीम्स यहाँ पे टेबल एक क्रिएट किया है, इसमें मैं कुछ कंटेंट लिखूंगा। ये देख लीजिए मैंने अलग अलग बॉक्सेस में कुछ कंटेंट फिल किए हैं यहाँ पे। अब इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ हूँ, अगर आप सारे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे लाइन पे। अगर सारा टेबल क्लिक करना है तो कर्सर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे मैं ऐसे ड्रैग करके सबको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं पेज लेआउट टैब पे आ जाऊंगा और यहाँ पे थीम्स सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं थीम्स ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं। ये देख लीजिए इसका भी टेक्स्ट स्टाइल वगैरह चेंज होता है। तो बेसिकली थीम से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखी कि टेक्सटाइल स्टाइल जो हमने इंसर्ट टैब में यहाँ पे होम टैब में पढ़े थे सबसे पहले, यहाँ पे स्टाइल तो सेम ऐसे ही
पेज लेआउट टैब में थीम्स आते हैं जो टेक्स्ट के फॉन्ट को, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं। अगर आप देख सकते हैं थीम्स के नीचे जो ऑप्शन आता है हमारा, इस पे लिखा भी आता है कि थीम्स का मेन मकसद क्या होता है। चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। कलर्स चेंज होते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। यहाँ पे जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तब जाके कलर्स वगैरह भी चेंज करेंगे। फिलहाल हमने टेक्स्ट पे कोई कलर नहीं दिया था जिसकी वजह से इसका बैकग्राउंड सिर्फ ब्लैक कलर रहा है। तो फिलहाल हम पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आएंगे और इसको एक कलर देंगे रेड वाला। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ पे आएंगे, सारा पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे आके यहाँ पे इसका कलर देंगे ब्लू। उसके बाद तीसरे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके होम टैब पे आएंगे और होम टैब पे यहाँ पे इसे बोल्ड भी करेंगे और साथ ही साथ होम टैब पे आके इसका हाईलाइट कलर भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम सारा टेक्स्ट हमारा ये फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम सारा कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करके फिर से पेज लेआउट टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितनी चेंजेस आती है। ठीक है, स्टाइल में भी चेंज आता है और थोड़ी फॉर्मेटिंग में भी चेंज आती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं। तो ऐसे आप किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, थीम्स वगैरह। पेज लेआउट में आगे बढ़ते हैं, उसमें आते हैं कलर्स जो थीम से ही, यानी अगर आपको कलर चेंज करने हैं तो कलर्स के ऑप्शन इतने सारे हैं। ये देखिए जितने भी हम कलर चेंज करते हैं उसमें भी चेंज आती है। साथ ही साथ पेज लेआउट में फुल फॉन्ट्स अगर आपको रखने हैं, जैसे हमने होम टैब में ऑलरेडी पढ़ा था। इसके बाद इफेक्ट्स कुछ है यहाँ पे जो इफेक्ट्स आप रख सकते हो। टेक्स्ट का इफेक्ट जो है वो चेंज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला पेपर वाला रखेंगे तो इसका अलग से आएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला थीम उसका हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है अब हमारा पेज सेटअप। आप किसी भी पेज को सेटअप कैसे कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो सबसे पहले हमें एक पेज सेटअप करना होता है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट का डिजाइन बहुत ही अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम मार्जिन पे जाएंगे। सबसे पहले ये मार्जिन्स आता है। मार्जिन्स क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो साइड में लेफ्ट स्पेस होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड या ऊपर या राइट साइड में जो बची हुई स्पेस होती है जहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, ये देख सकते हैं जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ राइट साइड से, इसे हम मार्जिन कहते हैं। इसी तरह जब हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है हमें पहले पेज सेटअप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमें कोई लेटर लिखनी होती है तो लेटर के लिए हमें एक अलग सा पेज सेटअप करना हो। आगे जब हम सीखेंगे एमएस वर्ड में हम सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करेंगे, सर्टिफिकेट हम आगे एमएस वर्ड में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे हम सर्टिफिकेट, उसमें अलग सा मार्जिन होता है, उसमें ऐसी ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम सब कुछ अलग सा होता है। इसीलिए हमें पहले पेज सेटअप करना होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इसका हम पेज सेटअप करेंगे। आप मार्जिन पे पहले जाएंगे तो मार्जिन में इतने सारे मार्जिन आते हैं। नॉर्मल इस टाइम हमारा है जब हम कोई लेटर या कोई सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो हमें प्रिंट करना होता है, तब बेसिकली ज्यादा कुछ मार्केट में जो चलता है वो है A4 साइज वाला। तो नॉर्मल ही चलता है तो हम नॉर्मल यूज करेंगे। इसके साथ अगर आप अपना कोई मार्जिन वाला साइज रखना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन में आके यहाँ पे आप मार्जिन को टाइप करके यहाँ पे ये देख लीजिए, टॉप कितना रखोगे, लेफ्ट साइड कितना रखेंगे, कटर कितना होगा, बॉटम, राइट, ये सारे चेंज करके आप अलग से एक रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम चेंज थोड़ा सा करेंगे, 44 की जगह हम 66 रखेंगे और यहाँ पे लेफ्ट में 1, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे
यहाँ पे 2 रखेंगे। सेम इसी तरह से बॉटम में 1 ही रख लेंगे, साइड में भी हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो अब इसके बाद ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख सकते हैं, ये अलग से भी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीव्यू यानी कि साइज कैसा आएगा आपका, तो उसके बाद होल डॉक्यूमेंट में अगर आप ये पेज सेटअप करना चाहते हो तो होल डॉक्यूमेंट में अगर पेज वाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऑप्शंस हैं, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी कौन से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप मार्जिन अलग या पेज सेटअप करेंगे। हम होल डॉक्यूमेंट रखेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं होल डॉक्यूमेंट में जो लेफ्ट और राइट साइड का मार्जिन है वो कितना बढ़ गया है, उसमें कितनी चेंज आ गई है। तो ऐसे करके मार्जिन चेंज होता है। मार्जिन वाला ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं पेज लेआउट में। मार्जिन में आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल है, उसके साथ साथ आप कस्टम मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं जो अभी हमने सीखा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है ओरिएंटेशन। जो अभी मार्जिन में आपने देखा था पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, आपने देखे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्रेट मोड में होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट लैंडस्केप मोड में होते हैं। अभी हम पोर्ट्रेट मोड में हैं, हम इसे लैंडस्केप मोड में करेंगे तो आप देख सकते हैं लैंडस्केप मोड में कितनी ज्यादा फर्क हो गई और टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गई, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़े पेपर में लैंडस्केप मोड जैसे पेपर में अब आ गया है, जिसकी वजह से आपको शायद लगा होगा कि टेक्स्ट का साइज छोटा हुआ, लेकिन एक्चुअल में ये मोड जो पोर्ट्रेट मोड है वो चेंज हो गया है ओरिएंटेशन में। हम फिर से पोर्ट्रेट में रखेंगे तो आपको अपने पेपर और अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे पेज सेटअप में ओरिएंटेशन रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइज। मार्केट में यूजुअली जो साइज होता है पेपर का वो है A4 साइज, वही हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं। तो हम A4 रखेंगे तो ऐसे करके आपको A4 आएगा। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं मार्केट से लेके तो वहां पे ज्यादा A4 साइज चलता है। A4 साइज हम यूज करते हैं मेजर केसेस में। तो इसके बाद जो लेटर का है, अगर आपको लेटर लिखनी हो या अगर आप कोई सा लीगल बनाना हो, कोई लीगल लेटर या स्टेटमेंट बनाना हो, कोई एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ बिल वगैरह बनाने हो, तो आप वो अलग अलग पेपर साइज रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पेज सेटअप में कॉलम्स। तो कॉलम्स एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑप्शन है। कॉलम्स क्या होता है कि अभी हम 1 कॉलम्स पे है, यानी कि अभी सिर्फ एक ही साइड में टेक्स्ट आता है। अगर हम 2 कॉलम्स रखेंगे तो आपने जो न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में 2-3 कॉलम्स में, अभी हम अप्लाई करके देखेंगे, हम 3 रखेंगे। पहले हम टेक्स्ट को Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पेज लेआउट पे आएंगे और कॉलम्स पे यहाँ पे 3 रखेंगे। ये देख सकते हैं आप जो इफेक्ट्स है, आपने न्यूज़पेपर में ऐसे इफेक्ट्स देखे होंगे, आपने मैगजीन्स पे ऐसे इफेक्ट्स देखे होंगे, आपने अपने स्टोरी बुक्स या टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे इफेक्ट्स देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा कॉलम्स में होती है और राइट और लेफ्ट साइड में जो स्पेस होती है। तो इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने 3 कॉलम्स रखा था, आप 2 भी रख सकते हैं, जैसे आपने 2 रखा। उसके बाद हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट का ऑप्शन आता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में ये फर्क है। अगर हम लेफ्ट रखेंगे तो लेफ्ट वाला जो छोटा आएगा, राइट वाला बड़ा आएगा। उसी तरह से अगर हम राइट रखेंगे तो राइट वाला छोटा आएगा और लेफ्ट वाला बड़ा आएगा। उसके बाद अगर आपको 3 से ज्यादा कॉलम्स की जरूरत होगी तो आप यहाँ पे मोर कॉलम्स का ऑप्शन देख सकते हैं। यहीं पर आपको देना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, हम यहाँ पे 6 रखेंगे। उसके बाद स्पेसिंग विड्थ वगैरह ये भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ये देखिए अभी हमारे पास 6 कॉलम्स आ गए और अभी हमारा लेफ्ट वाला बड़ा है, राइट वाला छोटा है। अगर वहां से हम राइट कर लेंगे तो राइट वाला लेफ्ट कर लेंगे तो लेफ्ट वाला वहां पे छोटा आएगा। ये देख सकते हैं लेफ्ट वाला छोटा आ गया और राइट वाला बड़ा आ गया। तो ऐसे करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कॉलम्स की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर है ब्रेक्स का। तो ब्रेक्स वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी इससे पहले स्टार्टिंग में एक बार मैंने आपको सिखाया था। आप कहीं भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आपको पेज ब्रेक करना होगा तो अभी हम कहाँ पे है, अभी पहले पैराग्राफ में मैं हूँ। उसके बाद मैं पेज लेआउट में जाऊंगा, ब्रेक करूंगा और पेज ब्रेक करूंगा। ये देख सकते हैं पेज ब्रेक हो गया और नेक्स्ट पेज पे बाकी टेक्स्ट चला गया। सेम उसी के बाद पेज लेआउट में आता है ब्रेक्स में कॉलम। तो कॉलम भी आपने सीखा टेक्स्ट रैपिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी जो
टेक्स्ट है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपने इंसर्ट किए हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट थोड़ा क्लोज जैसा आएगा। तो अभी मैं आपको बता थोड़ा सा सीख के हम देखेंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे, एंटर के बाद एक ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक शेप या एक क्लिप आर्ट इंसर्ट करेंगे। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के बाद आपको शायद थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। देख लीजिए हमने एक यहाँ पे इंसर्ट किया क्लिप आर्ट। अब हम सीखेंगे Ctrl+A प्रेस करके अब पेज लेआउट पे जाएंगे और पेज लेआउट पे यहाँ पे सीखेंगे ब्रेक्स में जो ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। ये देख सकते हैं आप, जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो थोड़ा क्लोज आ गया और इस तरह से आप पेज लेआउट में टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ी स्पेस बच जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज लेआउट में जो ब्रेक्स वाला ऑप्शन है पेज सेटअप में। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट पेज में जाना होगा आप ब्रेक लगा सकते हैं। एक पेज से लेके जो बाकी टेक्स्ट बचेगा वो नेक्स्ट पेज में जाएगा, सेम जैसे पेज ब्रेक है। उसके बाद कंटिन्यूअस, यानी कि अगर आप ब्रेक सिलेक्शन करोगे ब्रेक की, उसके बाद नया जो सेक्शन होगा वो सेम पेज पे आएगा। तो इवन पेज, यानी कि अगर आप इवन पेज को पेज ब्रेक दोगे या और पेज को पेज ब्रेक दोगे, ये आपका अपनी सिलेक्शन होगी कि आप किस हिसाब से पेज ब्रेक्स करोगे। तो सारे ये ऑप्शन यहाँ पे पेज ब्रेक्स का है। नेक्स्ट पेज पे आप पेज ब्रेक करना चाहते हो कंटिन्यूअस पेज में, यानी कि अगर आपने कोई सेक्शन किया है एक सेक्शन के बाद एक सेक्शन के बाद, यानी कि सेक्शन वाइज एक पेज पे एक सेक्शन, दूसरे पेज पे दूसरे सेक्शन, तब उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर आप इवन पेजेस पे, यानी कि 2 4 6 8, अगर 10 पेज आपके हो गए, पेज नंबर 2 पेज नंबर 4 पेज नंबर 6, इनमें आएगा सेक्शन ब्रेक। अगर आप और पेज में, यानी कि अगर आपके पास 10 पेज है, पेज नंबर 1 पेज नंबर 3 पेज नंबर 5 पेज नंबर 7, इन पे आएगा पेज ब्रेक। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, प्रैक्टिकल करके आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या होता है, अगर आपको लाइन्स का नंबरिंग देना होगा, यानी अगर आपके टेक्स्ट में 10 लाइन्स है, 20 लाइन्स है, 100 लाइन्स है, उसकी नंबरिंग देनी होगी, तब जाके हम लाइन नंबर्स को यूज करते हैं। तो हम पहले वाले पैराग्राफ को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट पे आएंगे और लाइन नंबर्स पे यहाँ पे सबसे पहले कंटिन्यूअस देंगे। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितनी उसके बाद पेज लाइन्स है उतने सारे आ गए हैं। अब इसी में हम कंटिन्यूअस छोड़ के यहाँ पे रिस्टार्ट ईच पेज पे आएगा, यानी कि पहले पेज में अगर 10 लाइन्स हो गई तो 10 आएगा, नेक्स्ट पेज में फिर 11 नहीं बल्कि फिर से स्टार्टिंग में 1 2 3 4 आएगा। इसे हम कहते हैं रिस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर पेज में पहले पेज में अगर 10 लाइन हो गया तो 10 तक काउंट आएगा, नेक्स्ट पेज में अगर 12 लाइन्स हो गए फिर 10 के बाद नहीं बल्कि फिर से 1 2 3 से स्टार्ट होगा 12 तक। तो उसी तरह से एक और ऑप्शन है यहाँ पर लाइन नंबर्स में रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी मैंने जो बोला था सेक्शन, यानी कि अगर आपके एक पेज में एक सेक्शन है, एक सेक्शन में 5 लाइन्स है तो नंबर 5 तक काउंट आएगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन में नंबर फर्स्ट से फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट ऐसे करके रिस्टार्ट होगा रिस्टार्ट ईच सेक्शन से। उसके बाद आता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी कि जो करंट है जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा उसी पैराग्राफ में सप्रेस होगा, बाकी सारे पैराग्राफ्स में नंबरिंग नहीं होगी। उसके बाद लाइन नंबरिंग ऑप्शंस आता है यहाँ पे एक और ऑप्शन, यहाँ से आप मैन्युअली सेट कर सकते हो कि आपको किस वाले पेज या कितने लाइन्स का नंबरिंग देने होंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ओके करोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है हाइफिनेशन। एक अच्छा सा और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए कि हाइफिनेशन हम किसे कहते हैं। तो हाइफिनेशन हम सीखेंगे, अगर आप हाइफिनेशन रखेंगे तो हाइफिनेशन
आपने देखा होगा कि जब आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा वर्ड आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक वर्ड में बोलूंगा बिकॉज, एक वर्ड बोलूंगा, या अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा डायरेक्टली। तो यहाँ डायरेक्टली तक पहुंचने के बाद आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक्स पे जब स्पेस खत्म होती है, मार्जिनल एरिया खत्म होता है, उसके बाद कोई वर्ड कट के होता है। यानी कि अभी डायरेक्टली अगर होगा तो DI, उसके बाद डैश होगा, फिर रेक्टिकली होगा, यानी कि वर्ड तो वो एक ही है, हाइफिनेशन आता है वहां पे, इसी को हम हाइफिनेशन कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, सीख के बोलेंगे, देखेंगे कि नहीं हाइफिनेशन होता क्या है। ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं हुआ, हम यहाँ पे मैनुअल करेंगे तो मैनुअल हम स्पेसिफाई पे बता रहा है, हम यस करेंगे। आप अब देख सकते हैं जो वर्ड स्पेसिफाई है, एलिमेंट्स पे भी है यस, डायग्राम्स है यस, फॉर्मेटिंग है यस, बस इतने सारे पे करेंगे। तो अब हम देखेंगे हमने किस किस पे किया था। सबसे पहले हमने स्पेसिफाई पे किया था, आप देखते थे मोस्ट कंट्रोल्स ऑफर, यानी कि OF के बाद एक छोटी सी डैश है, फिर है ऑफर। तो इसी तरह से एलिमेंट्स या स्पेसिफाई में हमने किया था SPE, फिर आ गया डैश, उसके बाद आएगा CIFI डायरेक्टली। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम इसका कलर चेंज करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो इसके रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफाई या एलिमेंट्स, या उसके साथ साथ जो हमने एक और वर्ड को यूज किया था आल्सो है, यहाँ पे ऑफर है, तो इन सारे वर्ड्स में हाइफिनेशन आए, तो ये हाइफिनेशन का ऑप्शन आप पेज लेआउट टैब में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेज सेटअप, पेज लेआउट में पेज सेटअप वाला ग्रुप। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है पेज बैकग्राउंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। पेज बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है वाटरमार्क का। अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप उसे अपने नाम का वाटरमार्क देना चाहते हो, जैसे आप वीडियोज में या पिक्चर्स में देते हैं, तो सेम वहां पे ये ऑप्शंस हैं। आप टेक्स्ट वाटरमार्क या पिक्चर वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ वाटरमार्क्स होते हैं, पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं सारे पेजेस पे ये वाटरमार्क आता है। वाटरमार्क की एक खुसूसियत है, अगर आप पहले वाले पेज में ही वाटरमार्क इंसर्ट करोगे, बाकी जितने भी पेजेस होंगे उनमें खुद ही वाटरमार्क आएगा। उसके बाद वाटरमार्क में कस्टम वाटरमार्क आता है, एक ऑप्शन जहां पे आप कस्टमली पिक्चर को वाटरमार्क बना सकते हैं या टेक्स्ट को। यहाँ पे हमने टेक्स्ट सीखा, अब हम सीखेंगे यहाँ पे पिक्चर को। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, फिर अपनी गैलरी या अपने फाइल्स में कोई सा पिक्चर्स करेंगे, तो स्क्रीनशॉट्स पे जाएंगे। सिस्टम में जो आपके फाइल्स में कोई सा भी पिक्चर है वो इंसर्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे उसके बाद पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी का जो लोगो है वो एज वाटरमार्क हमारे सारे पेजेस में आ गया है। तो ऐसे करके आप किसी भी पिक्चर को वाटरमार्क बना सकते हैं या टेक्स्ट वाटरमार्क क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वाटरमार्क के साथ साथ आप अपने टेक्स्ट का वाटरमार्क लिख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फिर से कस्टम वाटरमार्क में, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क में, उसके बाद आता है टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, अभी हम लिखेंगे NCA हमने लिखा, उसके बाद फॉन्ट अलग सकते हो, साइज कितना देना है, कलर कौन सा चाहते हो ये दे सकते हो। उसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि ब्राइट आएगा या लो आएगा, आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो उस पे हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क भी क्रिएट हुआ है। तो ये था वाटरमार्क का ऑप्शन। तो वाटरमार्क आप कैसे यूज करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पेज कलर।
यानी कि आप किसी भी पेज को कलर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देना होगा, जो आप पेज को कलर दोगे प्रिंट करने के बाद पेज का वो कलर नहीं आएगा, पेज फिर ही ब्लैक और व्हाइट में आएगा। अब अगर आपको कलर्ड वाले पेज पे प्रिंट चाहिए, तब आपको स्कैनर में या प्रिंटर में ऑलरेडी पहले से ही कलर्ड पेज इंसर्ट करना पड़ता है या डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पेज कलर को सीखेंगे, तो यहाँ पे कोई सा भी पेज कलर आप रख सकते हो, तो पेज का कलर चेंज होता है। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो बस ये सिर्फ इतना ही है, कोई सा भी कलर आप दे सकते हो। उसके बाद अगर नो कलर करना होगा तो कलर हट जाएगा। उसके बाद बाकी दूसरे कलर्स में मोर कलर्स से आप अलग कलर्स आ सकते हैं और अपना कोई कलर बना सकते हैं कस्टम्स में आके। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेज बॉर्डर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेज बॉर्डर्स हम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो पहले वाले फोटोग्राफ्स होते थे उनमें साइड में एक बॉर्डर होता था, एक लाइन होती थी। उसी तरह आप टेक्स्ट में या आपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, एक वाटरमार्क जैसा बना हुआ एक बॉर्डर जैसा होता है, जिसमें एक बॉक्स में टेक्स्ट होता है। अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे जो स्टाइल है वाट इसका, हम यहाँ पे कोई और सा स्टाइल रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कलर कौन सा देना चाहते हो, ऑटोमेटिकली हम रखेंगे ब्लैक। उसके बाद कितनी विड्थ होनी चाहिए, 3 पॉइंट्स को हम रखेंगे यहाँ पे खाली 2 1/4। उसके बाद आर्ट में आप कोई आर्ट रख सकते हो, ये सारे आप खुद ही कर सकते हो। उसके बाद सेम ऐसे ही ऑप्शन में आप अप्लाई होल डॉक्यूमेंट पे करना चाहते हो क्या सिलेक्ट टेक्स्ट में, तो ओके करेंगे हम होल डॉक्यूमेंट में। आप देख सकते हैं टेक्स्ट के जो साइड में यहाँ पे जो जहाँ मैं कर्सर चला रहा हूँ, एक बॉर्डर जैसा बन गया है। इसके बाहर अब मार्जिन एरिया रह गया और ये बॉर्डर वाला एरिया रह गया। तो पेज बॉर्डर्स आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं। तो ये था पेज बैकग्राउंड वाला ग्रुप। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपको पेज लेआउट में सारे ग्रुप्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो है पैराग्राफ और अरेंज वाला ग्रुप्स। नेक्स्ट वीडियो में ये वाले सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पेज लेआउट टैब के कुछ ग्रुप्स सीखे, जिसमें थीम्स वाला ग्रुप या पेज सेटअप वाला ग्रुप या पेज बैकग्राउंड वाला ग्रुप सीखा। आई होप आपको ये सारा अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स को वापस ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स सो मच।